दोस्तों नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है पितृपक्ष में राजा भगीरथ की कथा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में महाराज दिलीप का राज्य था। वह धर्मात्मा, प्रजावत्सल और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनके पुत्र राजा भगीरथ भी अपने पिता के समान ही वीर, त्यागी और धर्मपरायण थे। राजा भगीरथ का नाम आज भी इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या और अडिग संकल्प से गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। कथा है कि महाराज सगर, जो इक्ष्वाक वंश के महान शासक थे, एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंतर्गत छोड़ा गया घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर आश्रम के समीप बांध दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकले और कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने यह देखकर क्रोध में कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का दोषारोपण कर दिया। कपिल मुनि योग में लीन थे, परंतु अपमानित होने पर उन्होंने नेत्र खोल दिए। उनके तपोबल से सगर पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी असमय मृत्यु हुई और वे अशांत आत्माओं के रूप में प्रेत योनि में भटकने लगे। जब तक उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं होता तब तक उन्हें शांति नहीं मिल सकती थी। राजा भगीरथ का जन्म इक्ष्वाक वंश में हुआ था। बचपन से ही वे गंभीर, कर्तव्यनिष्ठ और दयालु स्वभाव के थे। उनका हृदय सदैव पूर्वजों की असमय मृत्यु के कारण व्याकुल रहता। जब वे बड़े हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके सगर पुत्र पूर्वज गंगा जल से किए गए तर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भागीरथ ने ठान लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे और अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि गंगा स्वर्गलोक में निवास करती थी और उनका प्रवाह अत्यंत प्रचंड था। भागीरथ ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। पहले उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तप किया। वर्षों तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, भागीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं गंगा जी को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, परंतु उनका वेग इतना प्रचंड होगा कि धरती उन्हें सहन नहीं कर पाएगी। उनके अवतरण के लिए कोई समर्थ देवता चाहिए। भागीरथ ने विनम्र होकर कहा, भगवान, यदि मेरी तपस्या सफल हुई तो कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, केवल भगवान शंकर ही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। तुम्हें उनका जप करना चाहिए। अब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। उन्होंने वर्षों तक कठोर उपवास किए, शीत गर्मी सहन की और एकाग्र होकर केवल शिव का नाम जपते रहे। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लूँगा और नियंत्रित करके पृथ्वी पर प्रवाहित करूँगा। भागीरथ भाव विभोर हो उठे। उन्होंने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया। जब गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने का आदेश मिला तो वे गर्व से भर उठे। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रचंड वेग से पृथ्वी को डुबो दूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वे प्रचंड वेग से शिव की जटाओं पर आ गिरी, परंतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें रोक लिया और एक बूंद भी बाहर ना निकलने दी। गंगा व्याकुल हो उठी और बोली, प्रभु, मुझे पृथ्वी पर उतरना है, कृपया मार्ग दें। शिव जी मुस्कुराए और धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को बाहर निकालकर धरती पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होते ही भागीरथ उनके आगे आगे
चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बह चली। इसीलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा पर्वतों, वनों, खेतों और नगरों से होकर प्रवाहित हुई। भागीरथ उन्हें लेकर उस स्थान तक पहुँचे जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थीं। गंगा जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हो गईं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब सगर पुत्रों की आत्माएं मुक्त हुई तो आकाशवाणी हुई, हे भागीरथ, तुमने अपने पूर्वजों का उद्धार करके महान कार्य किया है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। पितृपक्ष में किए गए तर्पण और गंगा स्नान का महत्व तुम्हारे ही कारण है। भागीरथ ने गंगा और भगवान शिव का आभार प्रकट किया। इस कथा का गहरा संबंध पितृपक्ष से है। भागीरथ ने यह सिद्ध किया कि पितरों का उद्धार तभी संभव है जब हम श्रद्धा और परिश्रम से उनके लिए तर्पण करें। गंगा जल को श्राद्ध में इसलिए इतना महत्व दिया गया है क्योंकि इसी जल से सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली थी। पितृपक्ष के प्रत्येक अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। यह परंपरा भागीरथ की तपस्या का ही परिणाम है। यदि उन्होंने यह महान कार्य न किया होता तो पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अर्पण आज भी अधूरा होता। भगीरथ की इस तपस्या को भागीरथ प्रयास कहा गया है। जब कोई अत्यंत कठिन कार्य दृढ़ संकल्प से पूरा किया जाता है तो उसे भागीरथ प्रयास कहा जाता है। उनका जीवन त्याग, कर्तव्य और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। भागीरथ की कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है जितनी देवताओं के प्रति। श्राद्ध, तर्पण और दान केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्माओं को शांति देने का माध्यम है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि संकल्प पवित्र हो तो वह पूर्ण अवश्य होता है। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी माता है जिसका अवतरण पितरों के उद्धार के लिए हुआ। राजा भगीरथ की कथा पितृपक्ष के महत्व को गहराई से समझाती है। पितरों के उद्धार के लिए उन्होंने जो तपस्या की वही आज प्रत्येक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का आभार है। गंगा जी का प्रत्येक अंश, प्रत्येक जल कण पितरों को तृप्त करने में समर्थ है। इसलिए पितृपक्ष में गंगा स्नान, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। राजा भगीरथ ने जो मार्ग दिखाया वही आज भी हमारे पूर्वजों को स्मरण करने का सर्वोत्तम साधन है। तो दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।